नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यण्ये खग्गिणाय रुत्तारी मोय सिर सिरेणिविहु आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोये। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भवन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रेणसार जी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्यान कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य भवन विश्व सागर जी महाराज उस पर अपनी सागार अनगार धर्म देशना को देते हुए अपने प्रवचन को कहते हुए कह रहे हैं, जिसकी परिणति पवित्र है उसकी गति पवित्र है। किसी से मत पूछने जाना कि मेरी क्या गति होगी। जैसे एक बालक है जो पढ़ाई करता है और पढ़ाई करके एग्जाम देता है। कुछ बालक ऐसे होते हैं, पूछते हैं बताओ हम पास होंगे कि फेल। आशीर्वाद दो हम पास हो जाएं। अरे किसी से आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं, हम पास हो जाएं। तुम्हें पता है तुम पास होगे कि नहीं होगे? तुमने लिखा है, तुमने कॉपी भरी है, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है ये तुमको पता है। जब रिजल्ट आएगा तब आएगा, लेकिन अंदर से व्यक्ति श्योर हो जाता है। जिस व्यक्ति ने अच्छा लिखा है, सही लिखा है, वो अंदर से श्योर होता है कि नहीं मैं तो पास होऊंगा पक्का, कोई नहीं रोक सकता, मैं तो लिख के आया हूं अच्छे से। और जिसने अच्छे से लिखा नहीं है वो पूछता फिरता है, आज से कुछ ऐसा हो जाए मैं पास हो जाऊं। मैं पास तो हो जाऊंगा ना, उसे विकल्प रहते हैं, मैं पास तो हो जाऊंगा ना। जिसने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं, जिसने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरी गति कैसी होगी। यदि आपने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं, अंतिम समय में आपकी गति अच्छी ही होगी। यदि जीवन भर आप खेलते कूदते रहे, जैसे कोई बच्चा पूरे साल भर तो मस्ती करता रहे और एग्जाम के टाइम पे थोड़ा पढ़े और फिर एग्जाम दे के आए, फिर उसको लगता है पता नहीं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। अपन ने तो पूरे साल भर मस्ती की थी, खेला कूदा था, अब एंड टाइम पे पढ़े थे, अब जितना बना उतना लिखे आए, जो बना वो लिखे आए, तो उसे खुद अंदर से श्योर नहीं, पता नहीं पास होंगे, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। ऐसे जो आखिरी में धर्म कर रहे हैं उनका कन्फर्म नहीं हो पाता होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन जिसने शुरू से मेहनत की है, अच्छे से मेहनत की है, वो निश्चिंत होकर लिखता है नहीं मैं तो पास होऊंगा। इसलिए किसी से पूछने जाओ मेरी गति क्या होगी, परिणति कैसी है, परिणाम कैसे चल रहे हैं तुम्हारे। क्या पूछा था आपने? धर्म और क्रिया ही पूछा था ना।
आप जो भागा दौड़ी कर रहे थे वो क्रिया थी। आप जिसके पीछे भाग रहे वो क्रिया थी। उस क्रिया में तुम्हारी जो विशुद्धि थी वो धर्म था। आप जो भगवान को लेके भाग रहे हैं, अभिषेक का कलश ले रहे हैं, शांति धारा करने के लिए कलश ले रहे हैं, ये सब क्रिया थी। उस क्रिया के पीछे जो विशुद्धि थी आपकी वो धर्म था। यदि उस क्रिया को करने में यदि आपको ऐसा लग रहा है नहीं मैं करूं दूसरा ना करे, पहले मुझे मिल जाए, दूसरे को मैं यदि पीछे हो जाऊंगा तो दूसरा आगे कर लेगा, तो अधर्म चल रहा था। यदि ऐसा भाव, क्योंकि परिणाम है बड़े सूक्ष्म होते हैं, बारीक होते हैं, हम देख नहीं पाते। यदि हमारे अंतरंग में किंचित भी ऐसा भाव आता है कि यदि मैं पीछे रह जाऊंगा तो ये आगे ले लेगा, मैं पीछे रह जाऊंगा तो ये आगे ले लेगा, ऐसा भी किंचित ही भाव आता है तो वहां धर्म खत्म हो जाता है। जहां परिणाम कसाय के उत्पन्न हुए, जहां कसाय सिर्फ क्रोध नहीं है, लोग क्या समझते हैं गुस्सा कर रहे तो कसाय कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, कसाय कर रहा है, वो तो दिखाई दे जाता है क्रोध तो, लेकिन जो लोभ कसाय है, लोभ मुझे मिले, मुझे मिले, मैं करूं, मुझे मिले, जो जो अंदर का लोभ चलता है ये भी कसाय है। सबसे जटिल कसाय है लोभ कसाय। क्रोध कसाय 8वें के स्थान में चली जाती है, मान 9वीं में, माया 10वें में, लेकिन लोभ बचा रहता है 10वें गुण स्थान तक। 4 कसाय में सूक्ष्म लोभ नाम ही उस गुण स्थान का नाम, सूक्ष्म सांप्राय, वहां पर उस गुण स्थान में 3 कसाय जा चुकी हैं, लेकिन लोभ अभी भी बाकी है, इसलिए उसको यथा क्या शायद प्राप्त नहीं हो पा रहा। भगवान बनने के भी नजदीक है लेकिन भगवान नहीं बन पा रहा, क्योंकि सूक्ष्म लोभ अंतरंग में विराजमान है। भी धर्म समझना है तो परिणति को पवित्र करना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा, परिणामों को निर्मल करना पड़ेगा। परिणाम निर्मल होंगे तो धर्म समझ में आएगा, और परिणामों में यदि कसाय होगी, अरे ये तो हमारा अपमान कर रहे, ये तो हमको ऐसा बोल रहे, ऐसे भाव आएंगे। आप किसी को समझाओगे भी तो वो कहेगा अरे तुम हमसे लड़ रहे हो, तुम हमसे ऐसा बोल रहे हो। व्यक्ति तभी समझ पाता है जब अंदर से शांत होता है। आप किसी को समझाने गए, वो आपकी बात तभी समझेगा जब अंदर से शांत होगा, अंदर से बेचैन होगा, अंदर से कसाय से भरा होगा, तो तुम कितना भी समझाओगे वो नहीं समझेगा। माताओं, किसी के घर में जब कोई मरता है तो आप जाते नहीं जाते, और उसे समझाते ही नहीं समझाते। वो रो रहा होता है, जोर जोर से दाहड़े मार मार कर रोता है, आप समझाते नहीं सरोज जी, अरे भाई ये तो संसार का नियम है, आना जाना लगा है, अब चला गया तो उसके लिए इतना क्यों रोते हो, ऐसे समझाते नहीं समझाते। लेकिन तब भी वो चुप होता है क्या? नहीं होता, और जोर जोर से रोने लगता है। तुम जैसे ही संजू समझाने पहुंचे तो वो चुप होने की जगह निर्मल, निर्मल नाम क्या है ना, है निर्मल, तो वो और समझने की जगह और रोने लगता है, शांत नहीं होता। तुम्हारे समझाने कोई असर ही नहीं हो रहा उस पर। क्यों? अभी उसके अंदर रति कसाय की जागरण है, शोक कसाय का जागरण है, उसके इष्ट का वियोग हो गया है, उसकी शोक कसाय प्रबल है, रति कसाय उससे प्रीति थी उसकी, वो चीज अब उससे छूट गई तो उसको वियोग का, इष्ट वियोग नाम का उसका ध्यान, आर्त ध्यान प्रबल है, इसलिए उसे आपकी बात समझ में नहीं आ रही। राम
छायक सम्यक दृष्टि राम। जब लक्ष्मण का मृत शरीर देखा उन्होंने तो पागल हो गए, बौखला गए। कैसे मर सकता है मेरा भाई? नहीं मर सकता, तुम लोग सब झूठ बोल रहे हो। उठो लक्ष्मण उठो। लक्ष्मण नहीं उठ रहा तो कहते हैं भैया वो सो रहा है मेरा भाई, तुम लोग डिस्टर्ब नहीं करो। उसे कंधे, सब लोगों ने समझाया, नहीं समझे और कंधे पर लेकर निकल गए जंगल में। कंधे पर रखकर, मेरा भाई नहीं मर सकता। सब समझा रहे हैं, उनको कह रहे तू पागल, तेरा भाई, तू पागल, तेरा सब लोग पागल, मेरा भाई को पागल, मुझको पागल कहते हैं, भाई को मारा गया, तू मरा, तेरे बाप मरा, तेरी माँ मरी, ऐसा बोलते थे। मेरे भाई को मरा बोलते हो तुम। उसको खाना खिलाते थे। पढ़ो पद्म पुराण, पढ़ो पद्म पुराण। जब कसाय का वेग रहता है, कसाय का उदय रहता है, तो मरे। अब छायक सम्यक श्री राम, राजा राम, बुद्धि विवेक सबसे युक्त थे, कोई पागल तो नहीं थे ना। लेकिन जब कसाय का उदय था तो लोग समझा रहे भैया मर गया लक्ष्मण, मर गया लक्ष्मण, तू मरा, तेरा भाई मरा, तेरे घर वाले मरे, मेरे भाई को मरा बोलता है। और उठ कर चले जाते थे, लेकर उसको कंधे पर रख के उसको नहलाते थे, उपटन लगाते थे, उसको कपड़े पहनाते थे, उसको खाना खिलाते थे। वो कहता भाई जल्दी उठना, कितना सोएगा, जल्दी उठो, कितना सोएगा। 6 महीने तक कंधे पर रखे घूमते रहे, 6 महीने तक। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 6 माह तक उस अपने भाई लक्ष्मण को। राम का जो सेनापति कितान बक्र था, जिन्होंने दीक्षा लेकर मुनि बनकर समाधि वर्ण किया था और स्वर्ग में देव हुआ था, उसने स्वर्ग से जाना कि मैं जब नीचे सेनापति था तो किसका था? राम का था। और हम जब दीक्षा ले रहे थे तो राम ने मुझसे एक बात कही थी कि यदि मैं भटक रहा हूं तो तू मुझे संभालना। हम में से जो भी पहले दीक्षा लेके मरण को प्राप्त होगा और स्वर्ग में देव बने, तो तू यदि मैं गलत रास्ते पे जाऊं या मैं भटकूं तो तू मुझे संबोधन करना, तू भटकेगा तो मैं संबोधन करूंगा। उसे बात याद आई कितान बक्र को, अरे ये राम कर क्या रहे हैं, मरे भाई को लेकर घूम रहे हैं, ये तो तद्भव मोक्षगामी जीव हैं, इसी भव से इनको मोक्ष जाना है और ये ऐसी पाल और ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो व्यक्ति मनुष्य का रूप धारण कर नीचे आता है और जहां राम अपने भाई को ले बैठे थे, वहीं पास में पानी को रखकर उसमें मथाई डालकर और इसको पिल हिलाता है। राम देखते हैं तो ये क्या कर रहे हो तुम? तो मैं मक्खन निकाल रहा हूं। तो कहते पागल है क्या, पानी से कहीं मक्खन निकलता है क्या? मक्खन तो दूध दही से निकलता है, तुम पानी से क्या मक्खन निकाल रहे हो? अरे जब वो कहता है कि जब मरा व्यक्ति खा सकता है तो मैं पानी से मक्खन क्यों नहीं निकाल सकता? समझाना था ना। कहते हो कि दही से निकलेगा ना मक्खन, पानी से नहीं निकल सकता, तो जीवित व्यक्ति खाएगा ना, मरा व्यक्ति कैसे खाएगा? है? और उसको ऐसे करके अपने भाई को उठाए, तू मरा, ऐसे करके अपने भाई को उठाया और आगे बढ़ती। फिर वो दूसरा रूप बनाकर रेत को एक स्पेलर में डालकर उसको पेल रहा है, रेत को। ये राम देखते क्या कर रहा है, रेत पेल रहा है। रेत से कभी तेल निकलता है क्या? फिर उससे कहते हैं क्यों भाई क्या कर रहे हैं तुम? तो बोला तेल निकाल रहा हूं। तो बोलते हैं कोई रेत से तेल निकलता है क्या? तिलहन से तेल निकलता है, सरसों डालो, तिल डालो, तब तेल निकलता है। तो कहता है वो, तो क्या मरा व्यक्ति कभी चलता है क्या? मरा व्यक्ति उठता है क्या? ऐसे करके
राम को संबोधन कर रहे हैं, बार बार समझाना चाहते हैं कि भाई मर चुका है। जब उनकी कसाय शांत हुई तो उनको समझ में आ गई भाई मर चुका है। तब जाकर उसके संस्कार किए। जब तक कसाय उदय में रहती है तब तक जीव को समझ में नहीं आता है। तीर्थंकर के जैसे जीव ने भी समझाया था मारीची को। कसाय उदय में थी, मान कसाय उदय, जब मैं ही भगवान बनूंगा तो मैं किसी के चरणों में क्यों बैठूं। उठकर निकल गया। कसाय उदय में थी तो तीर्थंकर जैसा जीव समझाने वाला था, उपदेश देने वाला था, तब भी कल्याण नहीं हुआ। और जब कसाय का उपशमन हुआ तो शेर की पर्याय में दो मुनिराजों ने समझाया तो आंखों से टप टप आंसू बह रहे हैं। हे सिंहराज, तू तो भावी भगवान है, क्यों मूक पशुओं का वध कर रहा है। वो जैसे ही सुना कि मैं तो भावी भगवान हूं, दोनों आंखों से आंसू टप टप बहने लगे। मनुष्य था, इंसान था, राजा था, आदिनाथ का पोता था, तब बात समझ में नहीं आई। उठकर समूषण से भाग गया। और जब समझ में आई उस समय पर्याय थी सिंह की। क्यों समझ में आई अब बात? तब भी तो भगवान ने कही थी, तब क्यों नहीं समझे? तब कसाय का उद्वेग था। जब कसाय शांत होती है, घर में भी जब लड़ाई होती है ना, झगड़ा, गुस्सा में कोई रहता है ना, उसे कितना समझाओ नहीं समझ में आता। बाद में उसका गुस्सा शांत हो जाता है, फिर से वही बात कहो, हाँ ठीक है हम ऐसा नहीं करेंगे। गुस्से में समझाए और करूंगा, मैं तो और करूंगा, ऐसा बोलेगा। कोई गुस्से में है, कसाय में है, तुम उसे समझाओ भी ऐसा मत करा करो, नहीं अब तो और जान के करेंगे, और करेंगे, खूब करेंगे, अब तुम्हारे सामने करेंगे, ऐसा बोलता है। और जब वही व्यक्ति शांत हो जाए, बाद में से ऐसा नहीं करना, अरे हम क्या करें, वो गुस्से में थे इसलिए कर दिया, आगे से ध्यान रखेंगे। वो गुस्सा आ रहा था इसलिए कर दिए, तुम ऐसा बोल रहे थे, नहीं वो गुस्से में थे इसलिए ऐसा बोल रहे थे, बाकी हम ऐसा नहीं करेंगे। जब शांत होती कसाय, शांत होती कसाय, तो वही व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार कर लेता। वही व्यक्ति, इसलिए व्यक्ति बुरा नहीं है, कसाय बुरी है। व्यक्ति गुस्सा नहीं करता, वो कसाय होती है, इस कारण से गुस्सा होता है। विवाह अवस्था गुस्सा कराती है। घी ने कभी किसी को नहीं जलाया, पानी ने कभी किसी को नहीं जलाया। घी ने जलाया क्या? घी से जली क्या मां? घी से जली क्या कभी? घी से जले आप लोग कभी? नहीं जले? घी निकालते बनाते समय कभी जले को उछटा के नहीं? घी तेल वगैरह, घी तेल कुछ कढ़ाई में पुड़ी मुड़ी बना रहे हो तो उछट गया हो, हाथ पे लग गया हो, तो घी से जले ना? नहीं जले घी से? घी से जले ना, फिर उस पर क्या लगाया? घी से जले ना, फिर उस पर क्या लगाया? जिससे जले उसी को लगा लिया। घी ने नहीं जलाया था, घी जलाता तो बाद में घी नहीं लगा देता। वो घी की विवाह अवस्था थी, घी ने जो उष्णता घेन कर ली थी, घी ने जो उष्णता घेर कर ली थी, घी के अंदर जो उष्णता प्रवेश कर चुकी थी, उस उष्णता ने जलाया है। हम कह रहे घी ने जलाया है, घी ने नहीं जलाया है। घी के अंदर जो उष्णता प्रवेश कर चुकी थी, जो गर्मी प्रवेश कर चुकी थी, उस गर्मी से जले थे। यदि घी जलाता तो बाद में डिब्बे में से निकाल के घी नहीं लगाते उसके ऊपर। वही घी ठंडा हो जाए जिस घी ने जलाया था, जिस घी से जले थे, जब वही घी ठंडा हो जाता है तो आप भैया अगले दिन उस पर लगाते हुए देखो फूला ना पड़ जाए, ऐसे घी लगाते रहो उस पर, वही घी लगाओगे जिस घी से जले थे। क्योंकि अब वो ठंडा हो चुका है,
उसके अंदर से उष्णता का जो अंश था वो हट चुका है, अब वही भी गुणकारी हो चुका है। अभी गुणकारी नहीं था, क्योंकि अग्नि के संयोग से उसमें विवाहावस्था पैदा हो चुकी थी, उस विवाहावस्था से जल चुके थे। ऐसी व्यक्ति जब कसाय में रहता है तो विवाहावस्था उसकी रहती है, वो व्यक्ति नहीं है वैसा। अभी कसाय इसकी कसाय बोल रही है, ये व्यक्ति गुस्सा नहीं कर रहा है, ये व्यक्ति क्रोध नहीं कर रहा है, मान लोभ नहीं कर रहा, इसकी कसाय कर रही है। जब ये कसाय शांत होगी, यही व्यक्ति आके पैर छुएगा। जो व्यक्ति गाली दे रहा था वही व्यक्ति बाद में जब ठंडा होता है, उसको लगता है अरे मैं फालतू ही चिल्लाया, उसकी तो कोई गलती नहीं थी, उसने तो कुछ किया ही नहीं था। उसमें मैं आप विश्वास मानो, कोई भी आप पे गुस्सा करे थोड़ा समय दे दो, आप मत बोलो। यदि आपकी गलती नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप बिल्कुल शांत रहो, कुछ मत करो, बोलो मत। उसको जब वो ठंडा होगा ना, उसको खुद समझ में आएगा गलती उसकी नहीं थी, गलती तो उसकी थी, हम फालतू उस पर गुस्सा किए। फालतू में उसको बोले, उसको नहीं बोलना था, गलती उसकी तो थी नहीं, गलती तो दूसरे की थी, वो तो हमको पता नहीं था इसलिए हम गुस्से में थे। क्योंकि जब व्यक्ति को पता नहीं रहता ना तो उसको गुस्सा आता है। गलती किसी की हो, लेकिन सामने आप खड़े हो ना, आप सामने खड़े हो, गलती दूसरे की थी, तो क्या संजू आप पर गुस्सा निकाल देगा। यदि आप शांत रहे, कुछ नहीं बोले, तो बाद में जब वो शांत होगा और उसको पता चले गलती तो उसकी थी, तो उसको खुद अंदर से गिल्ट फील होगा, अरे वो तो कोई अच्छा व्यक्ति था, मैंने जानकर ही उसको गुस्सा किया। फील होता है। कथा जब शांत होती है तो हमें अपनी गलती अपनी, तो इसलिए आचार्यवन कह रहे हैं कि जिसकी परिणति पवित्र है उसकी गति पवित्र है, जिसकी भविष्य की गति पवित्र होने वाली है उसकी भविष्य की परिणति भी पवित्र होती है। दोनों तरफ से दे रहे हैं। परिणाम अच्छे हैं तो गति अच्छी होगी, और यदि तुम्हारी गति अच्छी होने वाली है तो परिणाम स्वतः ही तुम्हारे अच्छे हो जाएंगे। गति खराब बंद कर लिया, परिणाम खराब हो जाएंगे। गति अच्छा बंद कर लिया, परिणाम अच्छे हो जाएंगे। परिणाम अच्छे रखेंगे तो गति अच्छी बनेगी, परिणाम खराब रखेंगे तो गति खराब बनेगी। अब देख लो आपको, अब किसी से पूछना मत जाना कि मेरी कौन सी गति होगी। जैसी परिणति वैसी गति, जैसी परिणति वैसी गति। अपनी परिणति के अनुसार अपना भविष्य तैयार करो, ये है धर्म। परिणामों को जितना पढ़ना सीख पाओगे उतना धर्म है। अपने भावों को जितना पढ़ना सीख पाओगे उतना धर्म है। जिसने अपने भावों को पढ़ना सीख लिया, जैसे कहते हैं शेयर मार्केट, जो जितना ज्यादा नॉलेज रखता है अंदर का वो प्रॉफिट, नहीं तो राजेश घाटे में जाता है वो व्यक्ति। नहीं तो फिर क्या लालू किया कभी शेयर मार्केट का काम? किया क्या? करते ही है महाराज जी। किया क्या? जो जितना गहरा उसका जानकार होता है अंदर तक, जो जितना गहरा जानकार होता है कंपनियों के बारे में, उनकी पॉलिसियों के बारे में, उनका, वो उतना प्रॉफिट कमा सकता है। वो जो नहीं होता जानकार, ऊपर ऊपर देखता रहता है और घाटा ही खा पाएगा, लाभ तो नहीं ले पाएगा। लाभ तो कोई ऐसा है, किस्मत खुल गई तो बात अलग है, अंधे के हाथ में बटेर लग जाए वैसी बात है। लेकिन वास्तविक प्रॉफिट चाहिए उसमें अंदर से जाके, तो वही व्यक्ति ले सकता है जो उसकी अच्छी तरह से जानकार हो। किस कंपनी में बढ़ रहा है, किस में घट रहा है, किस में लगाना है, किस में नहीं लगाना, नहीं तो पता चला कि डूब जाओ। जिसने अंदर की एनालिसिस करना सीख लिया, समझ लिया, वो उसी स्थान से प्रॉफिट कमा सकता है। और जिसने अंदर का एनालिसिस करना नहीं सीखा, उसी स्थान से घाटा ले सकता है। ऐसे यदि आपने अपने अंदर के भावों को पढ़ना सीख लिया तो उन्हीं भावों से आप पुण्य कमा सकते हैं। यदि पढ़ना नहीं सीख पाया तो उन्हीं भावों से पाप कमा सकते। कीचड़ देखी? कीचड़ किस किसने देखी? कीचड़ सबने देखी ना। कब होती है? बारिश होती है, पानी गिरता है तो कीचड़ हो जाती है। किससे होती कीचड़? पानी से होती है।
क्या नाम है आपका? भंवर लाल जी। कीचड़ देखी किससे होती है कीचड़? पक्का पानी से कीचड़ होती है। कीचड़ में पैर लपट जाए तो धुलती किससे है कीचड़? पानी से तो कीचड़ होती है ना, पानी से तो कीचड़ होती है ना, धुलती कैसे है? जिस पानी से कीचड़ हुई थी उसी पानी से कीचड़ धुलती है। जिन भावों से पाप होता है उन्हीं भावों से पाप धुलता है। अलग से लाना नहीं पड़ेगा कि पाप करने के लिए कोई अलग पर्याय थी और पुण्य करने के लिए कोई अलग पर्याय चाहिए पड़ेगी। जिस पर्याय से पाप हो रहा है, जिस पर्याय से पाप हो रहा है, उसी पर्याय से पुण्य कर सकते हो। जिन परिणामों से आपने पाप किए थे उन्हीं परिणामों से आप पुण्य कर सकते हो। बस आपको पढ़ना आना चाहिए। परिणाम तो परिणाम है, परिणाम तो परिणाम है। पानी बह रहा है, अब तुम चाहो तो खेत की ओर मोड़ दो तो लहराती फसल आ जाएगी, तुम चाहो तो नाली की ओर मोड़ दो तो नाली मिलकर व्यर्थ हो जाएगा। परिणाम तो परिणाम। तुम चाहो तो युगों की खेतों में डाल दो तो संयम की फसल लहरा जाए, तुम चाहो तो भुवों की नाली की ओर मोड़ दो उस पानी को तो नाली मिल जाए, फिर पीने तक के लिए काम में ना आए। परिणाम परिणाम समझ में आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, मैं किस तरफ इनको मोड़ूं। यदि आप एक्सपर्ट हो जाओगे जिस दिन, उस दिन नियम से भगवान बन जाओगे। फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं भगवान बन सकता हूं क्या। आप निश्चिंत होकर कहोगे हाँ मैं भी भगवान बनूंगा, मैं भी भगवान बनूंगा। तो कोई पूछेगा कोई अवधि ज्ञानी बताए, कोई मना पर्य ज्ञानी बताए, कोई केवल ज्ञानी आके आपको बताए कि आप भगवान बनोगे? नहीं, कोई नहीं बताया। मुझे अपने भाव पढ़ना आ रहे हैं, मेरे अंदर कैसे भाव चल रहे हैं मुझे समझ में आ रहे हैं, वो भगवान को भी नहीं समझ में आ रहे। जो अनुभूति आप ले रहे हो वो भगवान भी नहीं ले रहा है। इस समय आप जो बैठे हुए हो वो प्रवचन सुन रहे हो, प्रवचन सुन के अंदर में तुम्हारे जो परिणाम हो रहे हैं, जो निर्मलता परिणाम आ रही है, जो शांता परिणाम, जो अनुभूति आपको हो रही है, वो केवली को भी नहीं हो रही है। उस अनुभूति को भगवान भी नहीं जान सकते हैं। उस अनुभूति को कहने का कहते जरूर हैं, भगवान सबको जानते हैं, सबको जानते हैं, लेकिन भगवान सबको नहीं जानते। भगवान मेरी अनुभूतियों को नहीं जान सकते। मैं अपनी अनुभूति को स्वयं ही जान पाऊंगा, मैं अपने वेदन को स्वयं ही वेदन कर पाऊंगा। यदि भगवान मेरे वेदन को वेदन करने लगा तो भगवान नहीं बचेगा। मेरा सुख का वेदन, मेरा विशुद्धि का वेदन मुझे ही होगा, वो भगवान को नहीं हो सकता है। भगवान की विशुद्धि का वेदन भगवान को होगा, भगवान के सुख का वेदन भगवान को होगा, मेरे सुख दुख का वेदन मुझे होगा। यदि मेरे सुख दुख का वेदन भी भगवान को होने लगेगा तो भगवान नाम की चीज ही नहीं बचेगी। तो किसके सुख का वेदन करेगा? जगत में अनंत अनंत जीव है, कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई दुखी। अब वेदन क्या करेगा? तुम्हारे सुख का करेगा कि इनके सुख का करेगा? इसलिए भगवान जैसा मैं अपने आप को क्या पूछ रहे तुम कल कृष्ण? मिश्री खाई क्या प्रदीप? किसी से पूछ रहा था प्रदीप, तो प्रदीप मिश्री मीठी होती है। तुम किसी को बोलोगे मिश्री मीठी होती है, भैया हम कल मिश्री खा के आए, मिश्री मीठी होती है, तो जैसा तुम्हें स्वाद आया था मिश्री खाने के बाद, तो जैसा वैसा स्वाद क्या उसको भी आ गया जिसको तुमने बताया मिश्री मीठी होती है? हैं? खाने के बाद भी आएगा, तो जैसा तुम्हें आया क्या वैसे ही आएगा उसे? मिश्री मीठी होती है, तुमने भी खाई और इसने संजय ने भी खाई, क्या दोनों को एक सा स्वाद आएगा? मिश्री मीठी होती है
मिश्री खाई ना, मीठी होती है। तो जैसे तुम्हें स्वाद आया, अनुभूति हुई मिश्री खाने के बाद, क्या वैसी अनुभूति संजय को होगी? नहीं होगी। तुम्हारी अनुभूति तुम्हारी है, वो तुम्हारे हिसाब से होगी। संजय की अनुभूति संजय की है, वो उसके हिसाब से होगी। जो व्यक्ति चिंता में रहता है उसे मीठा खिला दो तो कोई आनंद नहीं आता खाने। और जो व्यक्ति प्रसन्न है, खाने की इच्छा है, आज तुम्हारा बर्थडे, आज तो खाएंगे हम, आज तो तुम्हारे घर में अच्छा काम हुआ, आज तो हम खाएंगे, वो मीठा खा रहा है, उसको जो मीठे का आनंद आ रहा है, वो दूसरे को जो पार्टी हार गई उसको भी मीठा खाने मिल रहा है, उसको भी आनंद आ रहा है। एक ही लड्डू है, तुम एक पार्टी सपोर्टर थे, तुम एक पार्टी के सपोर्टर हो, दोनों एक पार्टी सपोर्टर हैं। सरोज जी ने लाया, आज तो जीत गई, लो लड्डू खाओ, तुमको भी खिलाया लालू और संजू को भी खिलाया लड्डू, तो दोनों को एक साथ मीठा लग रहा है क्या है? मीठा तो बराबर था लड्डू के अंदर, लड्डू के अंदर एक से ही बना था, मीठे में कोई अंतर नहीं था। फिर भी संजू को तो मजा आ रहा है लड्डू खाने में, लालू कह रहा है पार्टी हार गई। तो लड्डू खा तो रहा लेकिन गले से उतर नहीं रहा, तो उसका स्वाद आ रहा है क्या? जैसा स्वाद संजू को आ रहा है वैसा स्वाद लालू तुम्हें आ रहा है? नहीं आ रहा। क्यों? लड्डू में कोई कमी? तो परिणति में कमी थी, भावों में कमी थी। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अनुभूति स्वयं करता है, जैसे उसकी परिणति चलती है, जैसे कसायक भाव चलते हैं वैसी उसकी अनुभूति होती है। जिस वस्तु पे अधिक राग होता है उससे अधिक सुख की इच्छा होती है, उससे अधिक सुख मिलता है। जिससे राग कम होता है, हाँ ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। एक व्यक्ति घर पर आने पर किसी को बहुत खुशी होती है, और एक हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आया ठीक है आ जाओ, और एक अरे यार काय को आ गया। तीन प्रकार के लोग मिलते हैं ना। एक व्यक्ति कोई घर पे आया आपके मेहमान, उसे देखकर एक खुश हो गया बहुत, मां कह रही अरे बेटी आ गई, बेटी आ गई, बेटी आ गई। भाई कह रहे अच्छा ठीक है बहन आई है, तो वहीं भाभी कह रही कहां से को आफत आ गई। व्यक्ति एक उस व्यक्ति को देखकर उसकी मां कैसा खुश हो रही है, ओ खिल गई एकदम, मेरी बेटी आ गई। भाई कह रहा अच्छा बहन कब आ गई? बहुत बढ़िया, अच्छा तुम आ गई, ठीक है नॉर्मल। वहीं भाभी सोच रही कहां से आ गई, अब 15 दिन और। एक ही व्यक्ति को देखकर तीन परिणाम, एक ही व्यक्ति को देखकर तीन परिणाम। व्यक्ति अलग थे, व्यक्ति अलग थे, व्यक्ति अलग थे, आने वाला एक था, तभी परिणाम तीन क्यों? आने वाला एक था तब भी परिणाम तीन क्यों? जैसी परिणति वैसे भाव, जैसी राग, जैसी कसाएं हमारी, जिसके प्रति जैसी प्रीति है, रति है, राग है, वैसे हमारे परिणाम। यदि अधिक राग है तो अधिक खुशी, सामान्य राग है सामान्य खुशी, यदि द्वेष है तो दुख। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं परिणति पवित्र है तो गति पवित्र है। इसलिए पढ़ना है तो परिणति को पढ़ो, समझना है तो अपने भावों को समझो। जिसने अपने भावों को समझ लिया वो आगे जाके नियम से भगवान बन जाएगा, और जिसने भावों को नहीं समझा तो धोखे में रहेगा और नरक में चला जाएगा। जिसको ज्ञान नहीं है शेयर मार्केट आदि का, भाव ताव का ज्ञान नहीं है, समझ नहीं आया, मंदी तेजी को जो नहीं समझ पाता ना, वो गया पानी में। जो मंदी तेजी को समझ जाता है तुरंत निर्णय बदल देता है। सोच रहा था स्टॉक करूंगा, लेकिन उसको समझ में आ रहा है मंदी आने वाली है, अरे नहीं अभी स्टॉक नहीं करते, कैंसिल कैंसिल। सोच रहा था स्टॉक नहीं करूंगा, समझ में आ गया तेजी आने वाली है, कहीं से भी पैसा उठाओ ठूके नहीं, वो स्टॉक कर लेता है। प्रॉफिट प्रॉफिट। ऐसी भाव जब देखें अरे रे गड़बड़ हो रहे गड़बड़ हो रहे, संभालो अपने भावों को।
गड़बड़ हो रहा है, तुरंत बदलता है, नहीं 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 ऐसे नहीं करना, बंद तस्मिच्छामि दुक्कड़म। क्यों मैं ऐसे भाव लेके आया एक क्षण के लिए, नहीं तस्मिच्छामि दुक्कड़म, नहीं करूंगा ऐसे भाव। तुरंत बदलता है, उसे पता चल जाता है कि भाव उसके खराब हो रहे हैं, तुरंत वो पाप से बच जाता है। वो नहीं समझ में आया, माल भर लिया, मंदी आ गई तो गए उल्टे। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जावा।